हाँ जी, राम राम जी। कल एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया, ताऊ जी की एचएसएससी जानलेवा हो गई है। क्यों कहा है? क्या इसके पीछे मत है उसका, और क्या ये चीज सही है? दोस्तों, हरियाणा के युवा आज हद से ज्यादा परेशान हो चुके हैं और कुछ युवा अपनी जिंदगी तक को खत्म कर चुके हैं। और रीजन यही बताया जा रहा है कि हरियाणा में जो भर्तियों का सिस्टम सही नहीं है। यहां पर एक चीज दिखाने वाला हूं दोस्तों, आपको देखिए। हरियाणा में हर भर्ती के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट केस को चलते 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 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाते हैं, लेकिन उन केसों का निपटारा नहीं होता, उन केसों का फाइनल डिसीजन नहीं आता। लेकिन यहां पर देखिए, जब इनके इलेक्शन की बात हो, नेताओं के ऊपर कोई बात हो, तो रातों रात कोर्ट खुल के और फैसले आ जाते हैं। यहां पर करनाल उपचुनाव का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है। इसके ऊपर किसी ने याचिका डाल दी थी, उस याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। बोला गया है कि ये याचिका ही गलत है। किसी ने कहा था कि विधानसभा का कार्यकाल अभी 1 साल से कम का बचा हुआ है, तो अभी उपचुनाव करवाना सही नहीं है। लेकिन भाई, कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि ये याचिका गलत है, ये कोई कंप्लेन बनती ही नहीं तुम्हारी। लेकिन जब युवाओं की बात होती है, तो 1 1 साल, 1.5 1.5 साल, 2 2 साल भर्तियों के केस फारिग नहीं होते हैं, बच्चे सड़ते रहते हैं। हरियाणा में आज कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, हरियाणा में आज कोई भी, आज ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो आज हरियाणा के इस रोजगार के मामले से खुश हो। 1% भी बच्चा खुश नहीं है। चाहे वो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो ग्रुप 56 57 की बात हो, ये बच्चे खुश नहीं है। चाहे कैंसिल करवाने वाले की मांग हो, चाहे इसको पास करवाने वाले की मांग हो, दोनों ही बच्चे आज परेशान हैं। कैंसिल करने वाले को यह समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं 56 57 की दोबारा पढ़ाई करूं या नहीं करूं। जो इसको पास करवाना चाहते हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस भर्ती का होगा क्या, इसको पास मानेंगे या नहीं मानेंगे। हमने इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जब सरकार के रवैये के चलते, कोर्ट के रवैये के चलते, शायद हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो पीछे जा पा रहे हैं। पीछे तो ऑटोमेटिक जा रहे हैं, हर रोज एक एक दिन निकल रहा है। चाहे ग्रुप डी की बात हो दोस्तों, चाहे ग्रुप डी की बात हो, ग्रुप डी में कॉमन कैडर मिला हुआ बच्चों को, आज तक डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं। आज तक ये नहीं बताया गया कि आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है। वो बच्चे घर से बाहर निकल रहे, कहीं कल को कोई जानबूझ के कोई जानी दुश्मन बन जाए और भाई कोई चोट फोट पहुंचा दे, कोई मेडिकल अनफिट कर दे, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। 25 दिन के आसपास समय हो गया है, ग्रुप डी को डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुए हैं। और बाकी के जो एग्जाम बचे हुए हैं, कोई अता पता नहीं है एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, भर्तियां सेफ है या नहीं है। बच्चे खुश कहां से होंगे? 1% भी खुश नहीं है हरियाणा सरकार के इस रवैये से। ऐसा सिस्टम बना के रख दिया है। जब वोट दिया गया था पहली बार भाजपा को, यह सोच के दिया गया था कि भाई ये सरकार बहुत अच्छा करेगी। 90% यूथ ने यही सोचा था कि रोजगार के ऊपर भाजपा सरकार बहुत अच्छे कदम उठाएगी। लेकिन दोस्तों, पहले सेशन में तो फिर भी कुछ हद तक बेभर्तियां हुई थी, लेकिन सेकंड सेशन हरियाणा के लिए स्पेशली दोस्तों, बिल्कुल पूरा का पूरा 5 साल इन्होंने युवाओं के बर्बाद कर दिए। और फिर कहते हैं कि हमने एचकेआरएन के माध्यम से 1 लाख नौकरी लगा दी। ओड़ा दे लो एचकेआरएन ने। कोई तो ऐसा चीज बता दो कि भाई ग्रुप डी वाले खुश हो गए हो, एग्जाम होना उनकी बात खुश हो गए। आज तक भाई कोई 4 गुना की लिस्ट, 5 गुना की लिस्ट, कम से कम ये तो बता दो भाई, तारा पेपर में नाम आओगा गए, तारा एडमिट कार्ड आवा को नहीं आवा है, पेपर होगा को नहीं हुआ है। कोई चीज भी क्लियर नहीं है, किसी प्रकार की चीज क्लियर नहीं है। युवा तो भाई मजबूर है। मैं ये नहीं कहता कि युवा जो ये 1 2 हादसे हुए हैं। कल मेरे पास किसी बच्चे ने मैसेज किया, भाई ताऊ जी की एचएसएससी जानलेवा है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि ताऊ जी 2 3 बच्चों ने जान दे दी। भाई, जान देने से कोई इलाज नहीं होता, जान देने से कोई इलाज नहीं होता। और इन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इनको आपकी जान से कोई मतलब भी नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि चलो भाई जान दे देते हैं, वो नेता मान जाएगा, वो नेता मान जाएगा, घंटा नहीं माने। के हो आप? अकेले अकेले आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन एक ये 56 57 वाला, एक ही ग्रुप डी वाला जब यहां पे आएगा, फिर तीसरा तीसरा बच्चा आएगा एग्जाम वाला,
ये एक एक करके कितने हो जाएंगे दोस्तों, अंदाजा नहीं है। फिर आप सब कुछ हो, एक एक करके आप कुछ भी नहीं हो। पहले 56 आया, फिर आया दूसरा कैंसिल करवाने वाले, फिर आए पास करवाने वाले, फिर आए क्वालिफाई करवाने वाले, फिर ग्रुप डी वाले, फिर टीजीटी वाले, फिर आईटी इंस्ट्रक्टर वाले, फिर अगला सीईटी करवाने वाले, हरियाणा पुलिस की भर्ती को सीईटी से। भाई सब के सब इकट्ठे हो जाओगे, बात बन जाएगी। तो आप सब कुछ हो, अकेले अकेले आप कुछ भी नहीं हो। वरना ऐसे ही भाई अपनी जिंदगी खराब करते रहो, सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी से। सरकार तो चाहती ही है कि आपकी जिंदगी नरक हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी इन्होंने। तो इसलिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। कदम क्या उठाने पड़ेंगे? वो उठाने पड़ेंगे जिससे सत्ता को फर्क पड़े। यहां पे मतलब कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो टीजीटी वाला हो, चाहे वो आईटी इंस्ट्रक्टर वाला हो, कोई भी खुश नहीं है। चाहे भाई कुछ बच्चे मेडिकल लाइन से लंबे समय से कुछ बच्चे अब्सेंट हो गए थे, मौका दे दिया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई हरियाणा पुलिस की। यार हर बच्चा परेशान है। स्पोर्ट्स वाले बच्चे परेशान है, पिछली भर्ती को लेकर आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। फादरलेस के मामले में कोर्ट केस में बच्चे कोर्ट केस जीत गए थे, लेकिन वो बच्चे परेशान है। यानी कि युवा परेशान ही परेशान है। मुझे नहीं पता सरकार बढ़िया है घटिया है, लेकिन युवा परेशान है। रोजगार के ऊपर हर आदमी परेशान है। ये परेशानी कैसे दूर होगी? अकेले अकेले लड़ने से दूर नहीं होगी, इकट्ठा होके लड़ोगे। चाहे क्वालिफाई वाले हो, चाहे 56 स्थानों कैंसिल करवाने वाले हो, चाहे पास करवाने वाले हो, इन द लास्ट मकसद तो यही है ना कि भर्ती पूरी हो। यदि आज आप एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे हो, इसका मतलब है आपका मकसद भी अलग अलग है, आप भर्ती पूरी करवाना ही नहीं चाहते। चाहे कोई मतलब भाई कोई क्या नाम है उसका, डांगी साहब है, चाहे भाई और कोई भाई जो इन चीजों के ऊपर चल रही है चीजें, सब इकट्ठे आ जाओ। आपका मकसद ये ना कि क्वालिफाई हो जाए, तो भाई इकट्ठे होके आ जाओ। आपका मकसद ये है कि 56 स्थानों की भर्ती को साफ सुथरे ढंग से पूरा किया जाए, इकट्ठे आ जाओ। आपका मकसद ये है ना कि एग्जाम डेट आपको सही समय पे बताई जाए, इकट्ठे आ जाओ। अगला सीटी सही टाइम पे हो, प्रॉपर ढंग से भर्तियां हो, टीजीटी की भर्ती की ज्वाइनिंग हो, स्पोर्ट्स वाले बच्चों की ज्वाइनिंग हो, पुलिस वाले बच्चों की ज्वाइनिंग हो, वेटिंग वाले बच्चों की ज्वाइनिंग हो। ग्रुप डी में कॉमन कैडर वाले बच्चे हांड रहे हैं इतने दिन से, मैंने जानबूझ के हांड रहे बोल रहा है, कहीं यहाँ बोलो ओ ताऊ जी बीच में के बैठ दिया। भाई घूम रहे हैं बच्चे, आपको पता है इस चीज का। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, 56 स्थान वाला केवल उसको अपनी बात से मतलब है, मैं तो 56 स्थान वाला हूं। अरे तू सह तो बेरोजगार है, बेरोजगार हो तुम, चाहे 56 स्थान वाले हो चाहे टीजीटी वाले हो। बस आपको अपना स्टेटस ही चेंज करना है कि बेरोजगार से रोजगार के ऊपर जाना है। इस बे को हटाना है, और वो जब हटेगा जब आप इकट्ठे होके सरकार के सामने जाओगे। जब नेता लोगों के केस भाई एक दिन में सुलट सकते हैं, तो जब बेरोजगार ने के खोट के रखा भाई, इनके मामले 2-2 साल तक चले जाए। आईटी इंस्ट्रक्टर का मामला बहुत लंबा वर्षों पुराना है, लेकिन आज तक नहीं निपटा। 56 वाला 1 साल हो गए पेपर होने, 41% रिपीट होते। अरे सरकार को समझ में नहीं आ रही क्या भाई, पर्सन रिपीट है, कैंसिल करना नहीं करना, क्लियर कट बोल दो भाई, नहीं कर रहे नहीं कर रहे, करना है तो कर दो। लेकिन नहीं, बच्चों को रुलाना है, मकसद यही है। और फिर कहते हैं आ गए अच्छे दिन। और यदि आप सोच ही नहीं रहे इस बारे में कि आप बेरोजगार हो, तो भाई साहब सिर्फ ये जो आप रील देखे जा नहीं, ये रील बंद हो जावे, ये यूट्यूब बंद हो जावे, ये इंस्टाग्राम बंद हो जावे, फिर अपन महसूस होगा रहा बेरोजगार है भाई। यदि आप शांत ही बैठे हो, सब दिन स्क्रोल करे जाओ, कदे पूजा का डांस आ गया, कदे रीता का डांस आ गया, कदे कमली का डांस आ गया, कदे किसी का डांस आ गया, यदि आप इसी में टाइम पास करें तो पता नहीं चलेगा। इस भाई टिकटॉक छोड़ के, इंस्टाग्राम छोड़ के ना भाई, सही जगह पे आओ अपने हक के लिए, इकट्ठे होके साथ आना पड़ेगा। आप बेरोजगार हो, कोई मैटर नहीं है, टीजीटी के कैंडिडेट हो, आप ग्रुप डी के कैंडिडेट हो, आप नए सीईटी के कैंडिडेट हो, आप हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हो, कोई मैटर नहीं है।
मैटर ये है कि आप बेरोजगार हो और इस बे को हटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं पहले, लेकिन जो ये लोग आज के दिन आगे आए हुए हैं, ये लोग कभी इस चीज के ऊपर काम नहीं करेंगे कि भाई इकट्ठा संगठन बना लो, एक रजिस्टर्ड संगठन बना लो, एक यूनिटी बना लो, ताकि कुछ डिसीजन लिया जा सके, कुछ काम किया जा सके। कभी तो मेरे पास आते हैं 56 कैंसिल करवाने वाले, कभी ग्रुप डी वाले, कभी आईटी इंस्ट्रक्टर वाले, कभी स्पोर्ट्स वाले। अरे इकट्ठे हो जाओ, तुम किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों किसी की जरूरत है तुम्हें यूट्यूबर वाले की? बोलना तुम्हें भी आता है, इन यूट्यूबरों से अच्छा आता बोलना। इन यूट्यूबरों का मतलब है हम यूट्यूबरों से आपको बहुत अच्छा बोलना आता है, आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हो, पढ़े लिखे हो। लेकिन समस्या वहीं पे आती है कि यूनिटी नहीं है, संगठन नहीं है। एक एक करके तो 56 के लिए कभी उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, कभी ग्रुप डी के लिए उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, कभी 5 नंबर हटाने के लिए उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, कभी 5 नंबर ना हटे उसको बचाने के लिए किसी ने पैसे इकट्ठे कर लिए। लेकिन एक संगठन बनाने के लिए आज तक आपने कुछ काम किया है क्या आपस में? भाई यूनिटी से लड़ा जाए, कॉम्प्रोमाइज करना तो जानते ही नहीं है, ना भालू जानता ना भाई डांगर डोर जानते। सारे इकट्ठे हो जाओगे तो समस्या का समाधान हो सके है। 13 तारीख को एक जींद के अंदर रैली होने जा रही है युवाओं की, बेरोजगारों की। 13 तारीख को आप 56 से हो, आप टीजीटी से हो, आप आईटी इंस्ट्रक्टर से हो, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, आप वेटिंग लिस्ट में थे, कोई हालचाल आपका नहीं पूछ रहा है, आप स्पोर्ट्स वाले हो, आप बेरोजगार हो, आप नया सीटी करवाना चाहते हो, आप बेरोजगार हो, आप हरियाणा पुलिस को सीटी से बाहर करना चाहते हो, आप सीटी को बंद करवाना चाहते हो, आप बेरोजगार हो। बेरोजगारों की रैली होने जा रही है 13 तारीख को जींद के अंदर। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को शामिल होना है उसके अंदर, क्योंकि अकेला तो कोई नहीं लड़ सकता, अकेला कोई नहीं लड़ सकता। अकेले तो अकेले ही हो, 2 दिन चिल्लाओगे, तीसरे दिन चिल्लाओगे, चौथे दिन चिल्लाओगे, गला बैठ जाएगा, घर पे बैठ जाओगे। इकट्ठे हो जाओगे तो 2 घंटे कोई बोलेगा, 1 घंटा कोई बोलेगा, आपकी आवाज गूंजती रहेगी कि बेरोजगार बैठे हैं। ठीक है ना? और ऐसे भाई कुछ करने से अपनी जिंदगी के साथ, उससे आपका नुकसान है, इन सत्ता में बैठे लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं है। 0% इफेक्ट पड़ता है। कोई ये सोचता हो कि ले भाई मैं नू कर दूंगा और इनका फर्क पड़ जाएगा, इनका फर्क नहीं पड़ता, बैंगन भी, घंटा भी। आपके परिवार को फर्क पड़ता है। आपके माँ बाप ने आप 25 साल का कर दिया तो इसे टाइम खतर कर रहा था कि मैं ला भाई नू कर दूंगा। भाई मरना तो आसान है, जी के दिखाओगा नहीं, जिद बात बनेगी। जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सिस्टम जिम्मेवार है कि ये सिचुएशन पैदा हो रखी है, लेकिन कुछ हद तक हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे, हम यूनिटी नहीं दिखा पा रहे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके जितने भी ग्रुप हैं, ताकि सभी तक बात पहुंच जाए कि 13 तारीख को जींद के अंदर रैली है। और वो किसी एक चीज की नहीं है कि 56 को पास करवाना है, वो रैली इसलिए है कि भाई भर्तियों का सिस्टम सुधारना है, भर्तियों को आगे बढ़ाना है। अब वो समय नहीं है कि 56 बचाने वाले ही आएंगे या 56 कैंसिल वाले ही आएंगे। अब आपको इकट्ठा ये सोचना पड़ेगा कि भाई हरियाणा में रोजगार के ऊपर सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ है और इस गड़बड़ को सुधारना है। ऑटोमेटिक सारी चीज ठीक हो जाएंगी। एग्जाम भी होंगे, यदि आप मांग ये करोगे भाई सिस्टम सुधरना चाहिए, तो उसी के अंदर तो है कि एग्जाम का टाइम आपको सही समय पे बताया जाए।
ज्वाइनिंग भी होगी, वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग भी होगी, 56-57 के ऊपर भी काम होगा, टीजीटी के ऊपर भी काम होगा, आईटी इंस्ट्रक्टर के ऊपर भी काम होगा, स्पोर्ट्स वाले बच्चों के ऊपर भी काम होगा। इकट्ठे होकर आना पड़ेगा और सबको एक ही मांग रखनी पड़ेगी कि भाई भर्तियों को समय रहते सही ढंग से पूरा किया जाए और कोई सिस्टम बनाया जाए भर्तियों को लेकर। 5 साल हो गए, एक भर्ती तक नहीं करी गई ढंग से। 13 तारीख को जींद के अंदर रैली होने जा रही है, आप लोग जरूर शामिल हों और इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि वीडियो के लोगों को पता चल जाए कि वीडियो के अंदर मैसेज क्या है। धन्यवाद।